हेलो, हेलो। नमस्कार, स्वागत है नए एपिसोड पे। कविता या शायरी पे चर्चा कह सकते हैं, कविता पे चर्चा। कविता पे ही चर्चा हाँ। नाम। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज के जो शायर है हमारे उनका नाम है असरार उल हक मजाज। मजाज। मजाज का मतलब होता है जो अथोराइज्ड हो, जिस पे पावर हो कुछ भी करने की। या भ्रम। हाँ, जो मतलब रियल हो, अच्छा। दुनियाई भी, हाँ दुनियाई हो, मतलब रियल हो, जुड़ा हो यहाँ से, तो वो होता है हाँ, मजाज। ये आइडियल मीनिंग है मजाज का। अच्छा। पर मजाज कटे हुए थे दुनिया से हाँ। एज अ पर्सन अगर हम बात करें। और हाँ, अच्छा, हाँ। एक और बात, यहाँ पे दो डिफरेंस आते हैं, मजाज और मिजाज। मिजाज होता है नेचर, किसका मिजाज बड़ा उखड़ा उखड़ा है, ये बड़ा रोमांटिक मिजाज का है। और ये है मजाज, तो ज और ज का फ़र्क है, नुक्ते का फर्क है। नुक्ते का फ़र्क है। हाँ, तो हम मजाज की इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। लखनऊ के थे, और ऑब्वियसली। अगर बताना चाहें कि किन लोगों से जुड़े हुए हैं हाँ, मजाज। इनका ब्लड लाइन देखो। हाँ, ब्लड लाइन नहीं, मतलब इनका, हाँ, फैमिली फैमिली ट्री देखो, तो कौन है ये? मजाज खुद एक बहुत बड़ा नाम। हाँ। जानिसार अख्तर हाँ, समधी, समधी, दामाद। जावेद अख्तर भांजा, हाँ, सलमान अख्तर भांजा। सॉरी, समधी नहीं ना, जानिसार अख्तर वो है ना, जीजा। जीजा, हाँ जीजा। जानिसार, क्योंकि जावेद अख्तर के मामा है मजाज। हाँ, मामा हाँ। मिजाज, एज पॉपुलरली नोन एज मामा मिजाज, हाँ, मजाज। मामा मजाज। तो मामा मजाज थोड़े ना अलग किस्म के थे, मतलब हाँ। उनकी पर्सनैलिटी। और भी इनके देख लेते हैं, शबाना आजमी, शबाना कैफी आजमी। कैफी आजमी, मतलब फूलों से भरा हुआ है, गुलजार है पूरा। हाँ, क्या फैमिली ट्री है वो तो। हाँ। और हाँ, मजाज के बारे में चलो कुछ। मजाज के बारे, वही मैं कह रहा था कि मजाज इंसानी तौर पे बहुत सैड किस्म के थे। कहा जाता है कि मजाज ने अपने डेथ को सेल्फ इंड्यूस किया था। अच्छा। क्योंकि अच्छा, पेसिमिस्ट थे एक तरह से। पेसिमिस्ट कह सकते हैं। पेसिमिस्ट होता है नकारात्मक, जीवन के प्रति हताशा, हाँ, निराशावादी। जीवन के प्रति निराशावादी थे। हाँ। बच्चों को बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि उनके बच्चों ने ही ये कहा, सलमान अख्तर ने कहा है कि वो बहुत प्यार करते थे बच्चों को। हाँ। बच्चों के लिए कुछ भी करते थे। अच्छा। और कैसे थे जीवन के प्रति नकारात्मक, अगर मैं इसका छोटा सा उदाहरण दूं, दिसंबर और जनवरी की ठंड में एक चिकन का कुर्ता पहन के छत पे बैठ के शराब पीते थे। जिस ठंड में लोगों को रजाई के अंदर भी ठंड लगती है ना, हाँ। उस ठंड में ये उनका रहता था। हाँ। अपने प्रति। अरे वो इतना रम अंदर चला जाता है ना, फिर सब आराम से कोई भी बैठता है। चिकन का कुर्ता भी बहुत लगता है। हाँ, उसमें भी गर्मी लगती है। हाँ। तो अच्छा, और 44 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, जो कि जवानी है काफी। और एक और बात है जो पोइट्स को लेकर बड़ा कॉमन है। होता क्या है ना कि मौत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही। कि उसके बाद क्या होगा या क्या नहीं होगा। जो कहते हैं कि मौत के बाद ये होगा, वो भी झूठ है। जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, वो भी झूठ है। क्योंकि पता, जब तक देख ना ले, क्योंकि पता दोनों को ही नहीं है। हाँ। दोनों ही अंधेरे में तीर चला रहे हैं। स्पेकुलेशंस है। हाँ, स्पेकुलेशंस हैं दोनों के। तो ये एक ऐसा फील्ड है ना जिसमें जितनी फैंटेसी आप चाहें डाल सकते हैं। हाँ। जितना इमेजिनेशन चाहें भर सकते हैं। हाँ। तो इसीलिए कवियों का, पोएट्स का ये एक पसंदीदा टॉपिक होता है लिखने के लिए, डेथ। तो अगर मैं उदाहरण के लिए बताऊं आपको, तो जैसे मजाज का भी एक खुद का है, इस पे बहुत सारा है वैसे तो, कि जिंदगी साज दे रही है मुझे। अच्छा, म्यूजिक दे रही है। हाँ, सहरो एजाज दे रही है मुझे, और बहुत दूर आसमान से कहीं मौत आवाज दे रही है मुझे। तो ऐसा नहीं, मजाज का शेर है। मजाज का शेर है ये। काफी। मैं अगर अली सरदार जाफरी का भी पढ़ना चाहूँ, रोमांटिसाइजेशन ऑफ डेथ है ये। हाँ। और कहीं ऐसा नहीं है कि एहसास हो जाना मृत्यु का। हाँ, बट ऐसा भी है ना कि तुम खुद ही शायद देखो, ये ऐसा नहीं है कि खुद, मतलब वो नहीं होता कि तुम अपने ब्रेन में डाल रहे हो कि हाँ मरना है, मौत का इनपुट दे रहे हो खुद को। हाँ, खुद को कन्विंस कर रहे हो कि तुझे तो मरना ही है। एग्जैक्टली। तो ऐसा है। अच्छा, अली सरदार जाफरी का अगर मैं पढ़ूं, थीम इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्यों पोइट्स का फेमस है ये, पसंदीदा कॉन्टेक्स्ट के लिए। हाँ। तो मेरा सफ़र फिर एक दिन ऐसा आएगा,
आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कवल कुम्हलाएंगे। हम्म, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाऊंगा। हाँ देखो, अगर हम वैसी बात कर रहे हैं, मैं पता नहीं कितना सही हूँ गलत हूँ, ये पॉजिटिव अप्रोच है अली हाँ। सरदार जाफरी का। ऐसा ही इसी को ही सुन के आया कि दुष्यंत कुमार का भी तो शेर है ना कि हो मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वो भी तो कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं ना कि मेरे मरने के बाद भी, वो भी तो मरने को एक तरह हाँ। से पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं कि मेरे मरने के बाद भी शायद मेरा आइडिया जिंदा रहेगा। हाँ, तो मजाज का जो नजरिया है वो हमने देखा नेगेटिव है, हाँ। अप्रोच नेगेटिव है डेथ को हाँ, लेकर सैड के। है बहुत, हाँ, हाँ। डिप्रेशन सा है। और अली सरदार जाफरी का इससे हमने पढ़ा ये पॉजिटिव है। अगर मैं जानिसार अख्तर का भी पढ़ना चाहूँ हाँ बिल्कुल तो मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। ठीक है। मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। मैं जिन्हें खुद भी ना पहचान सकूं। कुछ इतने धुंधले साए हैं, मौत की ही बात कर रहे हैं कि रोक नहीं रहे, कह रहे हैं कि अगर आ रही है आने दो, मुझे ही लेने आ रही धुंधले है। साए हैं। धुंधले साए हैं, मुझे नहीं पता कुछ भी इसके बारे में। अच्छा, तो ये शायद सेंट्रिस्ट अप्रोच नहीं लग रहा। ये तो शायद एक्सेप्टेंस है एक तरह से कि- एक्सेप्टेंस है। हाँ, हाँ एक्सेप्टेंस है। हाँ हाँ, मतलब देखा जाए हम तीनों साइड से देख रहे हैं सेम ही बात को। और एक आखिरी कॉन्टेक्स्ट के लिए पढ़ना चाहूँगा मजाज का ही मौत को लेकर कि वक्त के साए मुसलसल कारगर होती गई, जिंदगी लहजा बा लहजा मुख्तसर होती गई, सांस के पर्दों में बजता ही रहा साजे हयात, सांस के पर्दों में बजता ही रहा साजे हयात, मौत के कदमों की आहट तेज तर होती गई। सेम भाई, दोबारा हाँ, भाई। मौत के प्रति खुद को कन्विंस करना हाँ कि मैं, हाँ कि अब शायद मैं मरूंगा ही। हाँ भाई सेम। हाँ, ये मजाज का यार ये मजाज का है। काफी नेगेटिव हाँ। वो है, बट चलो, पर कहीं ना कहीं ये सब दुख ही तो है। शायद इन्हीं दुखों का एक्यूमुलेशन था कि वो जल्दी मर गए। और पर देखा जाए मजाज रेवोल्यूशनरी भी थे, क्रांतिकारी थे अपना। हाँ। जैसे कि ये तेरे माथे का जो आंचल है, अगर तूने इसे परचम बना लिया होता तो क्या बात होती। तेरे माथे पर जो आंचल है वो बहुत खूब है। हाँ बहुत खूब है, पर तूने इसे परचम बना लिया था तो और क्या बात होती। हाँ, हाँ, तो ये मतलब मजाज कहीं ना कहीं इसमें ऑप्टिमिज्म भी देखते थे जीवन में। कंप्लेंट्स बहुत है मजाज के। अभी जब पढ़ेंगे ना हम नज्म तो अच्छा। पता चलेंगी कि मजाज तो की मजाज बड़ा शिकायत है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। हाँ, इनके लाइफ में ऑप्टिमिज्म भी दिखता है, या तो हो सकता है कोई इनकी लाइफ में पॉइंट आया हो जहाँ पे उन्होंने ये पेसिमिस्टिक अप्रोच अपना लिया हो, नाइलिस्टिक बिल्कुल, कि हार ही मान लिया दुनिया से, सिर्फ डेथ दिखाई दे रही है। हो सकता है लोग लाइफ में आता है। बिल्कुल हो सकता है। और हाँ, मतलब डिप्रेशन वगैरह हो मजाज जी को। आगे बताओ चलो। क्योंकि सलमान अख्तर एक और बात कहता है ना कि जो सलमान अख्तर भांजे हैं, साइको एनालिस्ट हैं, यूएसए में रहते हैं। हाँ, और शायर भी हैं। और शायर भी हैं, कमाल शायरी करते हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर तो आहा क्या बात है। इंग्लिश में भी करते हैं ना कविता। हाँ। पैरोडीज लिखते हैं। हाँ। तो मजाज के बारे में वो कह रहे थे कि जो जानिसार अख्तर ने लिखा है ना मौत के बारे में, या जो अली सरदार जाफरी ने लिखा है, इनकी उम्र हो गई थी तब इन्होंने लिखा। मतलब जब ये हो गए 60 साल के, 65 साल के, तब लिखा है। मजाज ने 30 की उम्र में लिखा है मौत को। मतलब एक जीता जागता वाइब्रेंट इंसान, जवान, तो पीक होता है ना, पीक होता है। उस टाइम पे कोई मौत की बात कर रहा हो तो चिंतनीय है। हाँ, ये तो है। हाँ, तो हाँ, ये बात जरूर अजीब है कि मजाज का आप काम पढ़ते हो तो आपको लगता है कोई मजा हुआ 50-60 साल का आदमी है। हाँ, पर जब पता चलता है कि हाँ, ये तो मोस्टली मजाज ने 20-25-30 की उम्र में लिख दिया था मोस्ट ऑफ द वर्क। हाँ, तो थोड़ा सा नेगेटिव और कुछ आगे इनके बारे में अब शायरी से शुरुआत करते हैं। कुछ शायरी पढ़ो, और कुछ है इनका, कोई कहानी वगैरह कुछ? नहीं, कहानी तो बस चलो कुछ नहीं होता है। हाँ। तो वही वाला शेर सही से पढ़ते हैं जो हाँ, जो अभी हम आधा अधूरा पढ़ रहे थे। कहाँ गया? हाँ, सही से पढ़ते हैं ये लोग। हाँ, कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अब इस शेर से 2-3 चीज़ें तो समझ आती हैं कि मजाज फेमिनिस्ट हैं। हाँ। और रेवोल्यूशन में बिलीव करते हैं।
और फेमिनिस्टिक रेवोल्यूशन में बिलीव हाँ। करता है, वो भी औरतों के द्वारा औरतों का। करेक्ट। वो ढकोसले उसमें बिलीव नहीं करते हैं कि आदमियों आदमी करेंगे औरतों के लिए क्रांति। मजाज मानते हैं कि जब तक औरत ही नहीं करेगी ना खुद के लिए तब तक नहीं होगा। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, उसकी बहुत कमाल एक पॉइंट ऑफ व्यू है मजाज का उस जमाने में चीज़ों को देखने का, जो कॉमन नहीं था तब। हाँ मतलब कह सकते हैं प्रोग्रेसिव थे। बहुत बड़े, हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक्चुअली ये प्रोग्रेसिव राइटर्स में ही आते होंगे उस टाइम के। हाँ उसके ठीक बाद एक और शेर है, अच्छा, वो पढ़ो एक बार। कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। ये भी कमाल है। हाँ सिर्फ एक को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हाँ जैसा कि आमतौर पे देखा जाता है हाँ हाँ कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ ऐसा नहीं हाँ है, हाँ ये 50-50 है। कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। हाँ बराबर की हिस्सेदारी है हमारे बर्बादी में, हाँ, है ना। और कुछ मुझे भी खराब। कुछ मुझे भी खराब होना था। मुझे एक दाग दहलवी का शेर था ना ऐसे ही, अब क्योंकि जरूरत है तो याद नहीं आएगा ऑब्वियसली। यार छोड़ो, अब मैं दाग नहीं- दहलवी का पता नहीं, पर गुलाम अली साहब का एक गजल है, पता नहीं तूने सुना होगा कि नहीं, कि मेरी मौत अरे उसका गालिब का शेर है, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू, आजा वेख मेरा एतबार आजा। अच्छा। इसमें गॉड से कह रहे हैं कि ये तो वैसे है थोड़ा कि मैं तुझे कितना मिलना चाहता हूँ, गॉड से कह रहे हैं गालिब। वो तुझे उसकी उम्मीद अंदाजा ही नहीं है, तू मेरा शौक देख, मेरा एतबार दे। गालिब का इससे मुझे याद है एक और है ना, जहाँ कहते हैं वो कि अब जब कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो अब इंतज़ार कर मेरा। भगवान से कहते हैं ना, वो अल्लाह से कहते हैं कि अब बुलावा आया है उनका, तो कह रहे हैं कि अब क्योंकि मैं यहाँ व्यस्त हूँ हाँ, तो अब इंतज़ार कर मेरा। ये एक शेर है बड़ा पॉपुलर गालिब का, अरे यार पता नहीं, याद नहीं सब आता। भूल गया हाँ, ना। तो अभी मुझे गुलाम अली साहब की एक गज़ल याद आ रही है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। सुना है? उसमें एक लाइन आती है आखिर में कि ये इसी बात से लिंक होती है कि कुछ तुम्हारी निगाह काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। वो भी कहते हैं वहाँ कि यही अंजाम होना था मेरा, यही आगाज था मेरा, मुझे बर्बाद होना था, मुझे तबाह होना था। अरे हाँ उस लाइन में कहते हैं, हाँ, तो मुझे सडन याद आया वो। कुछ तुम्हारी निगाह का। आगे आगे कुछ नज़्म पढ़ोगे? नज़्म एक पढ़ता हूँ मैं। हाँ, नज़्में तो खैर बहुत भारी भरकम है मजाज साहब की। आवारा। मजाज की कितने में एक शेर पढ़ूं, मेरे को हाँ, अभी मिला है। हाँ हाँ। ये देखना, देखो होता है ना, हम हमेशा पढ़ते हैं तारीफ करने के तरीके। उस जैसे वो हम इब्न इंशा का शेर है ना कि 14वीं का चांद था, शब भर चला चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। तो यहाँ पे देखना तारीफ करने का तरीका। ये शेर शायद हमेशा काम करेगा कि देखो सुनो, बताऊं क्या तुझे ए हमनशी किससे मोहब्बत है। अच्छा। बताऊं क्या तुझे ए हमनशी किससे मोहब्बत है, मैं जिस दुनिया में रहता हूँ, मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वो इस दुनिया की औरत है। आहा, क्या कहने, बहुत अच्छे। ये देखो, इस शेर का ना तुम अब इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते भाई, वाकई। हाँ, पर क्या तारीफ है अगर तुम किसी को बोलो। सिंपल है हाँ, और बहुत खूब है। और कितना कुछ कह देना कि तुम हाँ, मेरी दुनिया हो, इस दुनिया की औरत। पर जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मैं इस दुनिया में नहीं होता हूँ, तुम मुझे यहाँ से अलग ले जाते हो, पर तुम हो इस दुनिया की औरत। यही सही, मतलब तुम मेरे लिए इस दुनिया से उस दुनिया का ब्रिज हो, मतलब हाँ हाँ, है ना। तुम मेरे लिए एक अलग दुनिया हो, मुझे हाँ, यहाँ से तोड़ के ले जाती हो। क्या खूब है, बहुत बढ़िया। और उसी लड़की को ही बता रहे हैं बात, पहली लाइन में उसी लड़की को बता रहे हैं कि बताऊं क्या तुझे हमनशी, हाँ तुझे बताऊं किससे मोहब्बत है, मैं किससे प्यार करता हूँ। अपनी प्यार करने वाली से कह रहे कि मैं किससे प्यार करता हूँ। भाई ये तो बैठ गया यार, मतलब हाँ क्या बात है। चल, तो अब थोड़ा सा वो करने वाला मैं पढ़ने जा रहा हूँ कुछ बहुत जो आपको आपका दिल बैठा दे शायद। क्या नाम है नज्म का? आवारा। आवारा। फिल्म ठोकर में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अच्छा इस एपिसोड से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्पॉटिफाई पे अब वो आ गया सेगमेंट्स डालने का ऑप्शन,
कि आप नीचे जाके टाइम पे क्लिक करेंगे। हाँ, और वो वाला चालू। यूट्यूब पे जो पहले था। हाँ, वो स्पॉटिफाई पे ही आ गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस एपिसोड में वो आ जाए। ठीक है। ठीक है। तो शहर की रात और मैं नशादो नकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। परेशान है बेसिकली, मजाज है। हाँ, परेशान है, कुछ पूछ रहे हैं, अपनी स्थिति बयां कर रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या करूं। क्या करूँगा? झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पे मगर रखी हुई शमशीर सी, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या बहुत करूं। बढ़िया। तलवार की तरह मेरी छाती पर रखी हुई हाँ, है। ये कुछ है, कोई बात कुछ है। कुमकुम की तरह। हाँ, कुमकुम की तरह चमक भी रही है। झिलमिला रही है, हाँ, लेकिन चुभी हुई है, मेरी छाती हाँ, में हल रही कुछ है। अटका हुआ है जैसे। ये रुपहली छांव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। आह, लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। ये जो लोगों को रोमांटिक लग रहा है बहुत ना, बढ़िया। हाँ, ये जो लोगों को रोमांटिक लग रहा है ना कि सूफी का ख्याल, हाँ, हाँ। आशिक का तसव्वुर, पर कितना सैड है। कौन जाने जी का हाल। हाँ, मतलब ये जहाँ से निकल रहा है ना। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ, तुम्हारे लिए कमाल बातें सिर्फ अच्छी बातें हैं, हाँ, या दोहराने वाली बातें हाँ, हैं। पर मुझसे पूछो, जब ये मैं बातें कर रहा हूँ तो मुझ पे क्या बीत रही है। क्या बीत रही बहुत है। बढ़िया। फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी। हुक सी, हुक पता है? हाँ, आवाज मार। आह, हाँ, हुक मतलब आह। हाँ। तो फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी। हुक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शाहजाने लाला रुख के कशाने में चल। शायद प्रोस्टिट्यूशन। हाँ, शायद। ये नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल, आओ अकेले। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। हर शाम को 3 ऑप्शन रहते हैं। कितनी मजबूरी है ना, कोई ऑप्शन नहीं है इस बंदे पे। 3 ऑप्शन है और वो तीनों ही खराब है और इस पे कुछ नहीं है। हाँ, और वो कुछ कर भी नहीं सकते इन 3 ऑप्शंस का। क्या बात है। बेचैनी देखो भाई। हाँ, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियां रानाइयां, हर कदम पे इशरते लेती हुई अंगड़ाइयां, बढ़ रही हैं गोद फैलाए हुए रुसवाइयां, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम ले लूं, मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं, मेरी फितरत नहीं, और कोई हमनवा मिल जाए ये किस्मत नहीं। बहुत बढ़िया। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मतलब पुकार है हेल्प के लिए। एग्जैक्टली, हेल्प में जो होता है ना कि चिल्लाना, मेरी मदद करो, वैसा है कुछ। मुंतजिर है एक तूफान बला मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वहाँ मेरे लिए, खुले हैं मेरे लिए। पर मुसीबत है मेरा अहदे वफा मेरे लिए। अरे यार क्या बात है। हाँ, क्या बात। अच्छा, जिससे प्यार करा है वही प्रॉब्लम है। मुंतजिर है एक तूफान बला मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाजे हैं वहाँ मेरे लिए, पर मुसीबत है मेरा अहदे वफा मेरे लिए, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। क्या बात है। ये कह रहे हैं कि मेरे लिए एक तूफान तैयार है। हाँ, और मेरे लिए दरवाजे भी खुले हैं बचाने के लिए, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ वही मेरी मुसीबत है सबसे। मैं अब बाकी किसी से नहीं बचना चाहता हूँ। हाँ, उससे बस। अब झुंझलाहट देखो। अब कहते हैं कि जी में आता है कि अब अहदे वफा भी तोड़ दूं। अच्छा, उनको पा सकता हूँ मैं, ये आसरा भी छोड़ दूं। बहुत बढ़िया। हाँ, मुनासिब है ये जंजीरें हवा भी तोड़ दूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। इनविजिबल जंजीर। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जो दिखती तो नहीं है पर जकड़ के रखी है मुझे। हाँ, क्या बात है। एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी, जैसे बेवा का शबाब। बहुत बढ़िया। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। दिल में एक शोला भड़क उठा है, आखिर क्या करूं। मेरा पैमाना छलक उठा है, आखिर क्या करूं। बहुत बढ़िया। जख्म सीने का महक उठा है, आखिर क्या करूं।
देख ऐ रहे हो, गमे दिल क्या ये करूं। देख रहे हो, जैसे जैसे आगे आ रहे हैं, हाँ, ये जो क्या करूं क्या करूं बढ़ता जा रहा है ये। क्या करूं क्या करूं हाँ। बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन, और ये जो ईगरनेस है ना हाँ, पूछना, वो बढ़ती जा रही है। है। सही सही सही। अब देखो भाई, ये तो हद है, ये तो गुस्सा है, ये तो गुस्सा है। हाँ जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, हाँ बहुत बढ़िया। जिनका मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है। हाँ मुर्दा चांद तारे, बहुत जी बढ़िया। में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं, उस किनारे नोच लूं, ये दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूं। हम्म, है गमे दिल क्या क्या करूं, है सारे के वहशत सारे। दिल क्या करूं। बहुत ये बढ़िया। दो क्यों, सभी को सारे, नोच लूं, क्या सब बात। कुछ नोच लूं। मुफलिसी और ये मज़ाहिर है नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्ताने जाबिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ व नादिर हैं नज़र के सामने। बहुत बढ़िया। ऐ गमे दिल क्या करूं, ए, लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं, कोई तोड़े या ना तोड़े मैं ही आगे बढ़कर तोड़ दूं। अरे है गमे दिल क्या क्या करूं, करूं। है वहशत दिल क्या करूं। अब आखिरी, हाँ बढ़ के उस इंदर सभा का साजो समा फेंक दूं, फूंक दूं, सॉरी, बढ़ के उस इंदर सभा का साजो सामा फूंक दूं, उसका गुलशन फूंक दूं, उसका शाबिस्ता फूंक दूं, तख्ते सुल्तान क्या मैं सारा कसने सुल्तान फूंक दूं। अरे ऐ वाह। गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशत ये दिल तो क्या अब करूं। ये शायद वही है ना कि अब गुस्सा कहीं तो निकलेगा। ये इंदर शायद इंद्र है ना। हाँ हाँ, मतलब वो होता था ना कि इंद्र का जो वो होता था सभा में, इंद्र सभा में जो गाना होता डांस होता, हाँ। सबसे बड़े सबसे ग्रैंड होते थे हाँ, ना, साजो। मतलब माइथोलॉजिकली। तो फिर ये कह रहे कि मैं उसे भी फूक दूं। मतलब ये इनकी झुंझलाहट इंसानों से बढ़कर चांद तारों पर गई और वहां से भी बढ़कर मतलब राजाओं तक गई, हाँ। चांद तारों पे गई, चंगेज खान का ताज तोड़ दूं, सब तोड़ दूं, इंद्र को तोड़ दूं, ये तो सब सब खत्म कर दूं। हर लेवल अब मेरा गुस्सा कहीं तो निकलेगा ना। तो ये कहीं मतलब अपना गुस्सा ही निकाल रहे हैं, हाँ, मतलब दिखा रहे हैं कि पहले बेचारा वो है कि यार क्या करूं क्या हाँ। करूं, फिर जवाब दे रहे कि अगर अब मेरे पास कुछ नहीं है तो शायद मैं यही करूंगा, अब गुस्सा आ रहा है। डिस्ट्रक्टिव ही हो जाऊंगा डिस्ट्रक्टिव हो नेचर में। जाऊंगा। और शायद ये डिस्ट्रक्शन उनका खुद के लिए ही लास्ट में हाँ। साबित हुआ। बहुत बढ़िया, ये बढ़िया था हमारा। और कुछ शेर पढ़ना चाहोगे? हाँ मजाज साहब? जरूर पढ़ते हैं। देखो ये कौन, वैसे ही रोमांटिक शेर है बट कमाल देखना। और पता नहीं कैसे जब भी मजाज कोई भी अच्छी बात लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो सडनली डेथ की तरफ कैसे पहुंच जाता है। जैसे शेर है कि दफन कर सकता हूँ सीने में मैं तुम्हारे राज को, दफन कर सकता हूँ मैं सीने में तुम्हारे राज को, और तुम चाहो तो अफसाना बना सकता हूँ। दोनों ही चीजों के लिए। हाँ, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट रख सकता हूँ अपने पास हमेशा के लिए, और तुम चाहो तो एक लेजेंड, एक बड़ी कहानी भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि शायर है भाई मजाज। तो मैं पॉपुलराइज कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा नहीं, मतलब मैं तुम्हारी कहानी, अफसाना मतलब बनाना, लेजेंड बनाना किसी का, तो मतलब मैं तुम्हारा लेजेंड भी बना सकता हूँ तुम्हारी कहानी का। मेरे पास दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो एक शायर का पोटेंशियल और एक आशिक का, हाँ हाँ एक आशिक की क्वालिटी, हाँ 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 दोनों है ना। हाँ कि एज अ आशिक, और वही तुम जो चाहो, तुम जो चाहो, अगर यहाँ भी तुम- प्यार है, यहाँ हाँ, भी समर्पण है ना। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात कभी ना करूं किसी से, तो नहीं करूंगा, नहीं करूँगा। पर अगर तुम चाहो तो भाई बहुत क्या बात। हीर रांझे जैसी कहानी बना क्या के बात। सबके सामने रख सकता हूँ। कितने लेयर्स है ना भाई। हाँ अभी भी प्यार है। अच्छा, ये शेर कहता है कि अब प्यार नहीं रहा, हाँ अब दोनों अलग हैं। हाँ हाँ, अच्छा हाँ ये शेर इनडायरेक्टली कह रहा है, अच्छा हाँ, जैसे अब कहानी अलग खत्म है। हो चुकी है। कहानी खत्म हो चुकी है, रिश्ता टूट चुका है, पर अभी प्यार का लेवल देखो हाँ कि जो तुम कहोगी ना वही, वही करूँगा। हाँ बहुत बढ़िया आवाज़, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चले आगे कोई नज़्म पढ़ो। एक तो मजाज साहब की नज़्में बहुत लंबी लंबी है, हाँ, तो वाकई लंबी तो है। मजबूरियाँ पढ़ो एक पढ़ो। नज्म है। इंटरनेट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखो एक और चीज़ देखो हाँ। कि यही अभी हम कह रहे थे ना कि जो तुम कहो, हम्म या फिर ये कह सकते हैं हम कंसेंट, हम्म इसको यहाँ पे भी मजाज उसकी बात कर रहे हैं शेर में जो मैं पढ़ता हूँ अभी, कि मुझको ये आरजू वो उठाए नकाब खुद, मुझको ये आरजू
वो उठाए नकाब खुद, उनको ये इंतज़ार तकाजा करे कोई, तकाजा मतलब एफर्ट, हाँ, एफर्ट करे कोई। क्या बात है। दोनों ही के लखनवी है ना, हाँ, तो पहले आप पहले आप हाँ, पहले आप वाला एलिमेंट दिख रहा है यहाँ। तो ये कमाल है। लेकिन एक और चीज़ है जो लखनऊ के कॉन्ट्रास्ट में है यहाँ। अच्छा, लखनऊ में लिखा रहता है ना कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में। हाँ। मजाज के केस में आप मुस्कुरा नहीं सकते। दुख ही दुख है। तो रोइए आप मजाज को सुन रहे हैं। अगली नज़्म है मजबूरियाँ। अगेन मजबूरियाँ, हाँ, आवारा मजबूरियाँ। मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता। अच्छा, ये तो सुनी है मैंने शायद। मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता, सुकून लेकिन मेरे दिल को मयस्सर आ नहीं सकता। कोई नगमे तो क्या मुझसे मेरा साज भी ले ले, ठीक है। कोई नगमे तो क्या मुझसे मेरा साज भी ले ले, जो गाना चाहता हूँ आह अब मैं गा नहीं सकता। बहुत अच्छा। अब क्या फ़ायदा इस साज का, हाँ, अब मैं गा ही नहीं सकता, जो बात कहनी थी वही नहीं कह सकता, कह ही नहीं ले ही सकता जाओ हूँ। फिर। बहुत कमाल। जो गाना चाहता हूँ आह वो मैं गा नहीं सकता, मताए सोज ओ साज जिंदगी पैमाना ओ बरबत, मताए सोज ओ साज ए जिंदगी पैमाना ओ बरबत, मैं खुद को इन खिलौनों से अब बहला नहीं सकता। बहला नहीं सकता, बहुत बढ़िया। वो बादल सर पे छाए हैं कि सर से हट नहीं सकते, मिला है दर्द वो दिल को कि दिल से जा नहीं सकता। हवसकारी है जुर्म खुद खुशी मेरी शरीयत में। अच्छा, अपने इस्लाम की बात कर रहे हैं हाँ, कि हवसकारी है जुर्म एक खुद खुशी मेरी शरीयत में, ये हदें आखिरी हैं मैं यहाँ तक जा नहीं सकता। अच्छा, ये अच्छा, मतलब खुद खुशी के Limits बाद हैं। क्या लिमिट्स हैं ये, हाँ, ये लिमिट्स हैं। और ये लिमिट भी मेरी शरीयत में, मेरे धर्म में पाप है, हाँ, गुनाह है। मैं इससे आगे तो नहीं जा सकता। न तूफान रोक सकते हैं न आंधी रोक सकती है, मगर फिर भी मैं उस कशने हंसी तक जा नहीं सकता। मुझे कोई रोक नहीं सकता उस तक जाने से, हाँ, फिर भी मैं जा नहीं सकता। अरे वाह। वो मुझको चाहती है हम्म, और मुझ तक आ नहीं सकती, मैं उसको पूजता हूँ और उसको पा नहीं सकता। क्या बात है। ये मजबूरी सी मजबूरी, ये लाचारी सी लाचारी, कि उसके गीत भी दिल खोल कर मैं गा नहीं सकता। बढ़िया। ज़ुबां पर बेखुदी में नाम उसका आ ही जाता है, अगर पूछे कोई ये कौन है बतला नहीं सकता। बहुत सही। कहाँ तक किससे आलम में फ़ुरकत मुख्तसर ये है, यहाँ वो आ नहीं सकती वहाँ मैं जा नहीं सकता। बहुत बढ़िया। हदें वो खींच रखी हैं हरम के पासबानों ने, कि बिन मुजरिम बने पैगाम भी पहुँचा नहीं सकता। बिन मुजरिम बने पैगाम नहीं। ये है मजबूरी, और आपको अब तक एहसास तो हो गया होगा कि मजबूरी किसे कहते हैं। बहुत कमाल नज़्म। ये लगी, ये बढ़िया। ये शायद वैसे भी मैंने किसी फेमस इंसान से सुनी है किसी वीडियो में, या फिर ये किसी गाने के फॉर्म में सुनी है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सुनी है ना, ये ना पता नहीं, शायद गाना है इसका शायद, या पहली लाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनी लग रही थी। हाँ, मैं आहें भर नहीं सकता कि नगमे गा नहीं सकता। अच्छा, खैर, इसको पढ़ते हुए ना एक ऐसी लाइन आई थी जहाँ मुझे कुछ और दिखा, एक छोटा सा एलिमेंट, कि मैं उसको पूजता हूँ हाँ, पर उसको पा नहीं सकता। पूजते हम उसको है ना जो हमसे बहुत बड़ा होता है, और जो बहुत बड़ा होता है वो हमारे पाले में कभी आता भी नहीं। हाँ, सुपर, हाँ, मतलब हाँ, सुपरफिशियल, हाँ, जिसे हम बहुत बड़ा मान लें, हाँ, कि हमें उसकी पूजा करनी पड़े, तो फिर तो हम डिजर्विंग रहे ही नहीं ना कि वो हमारे साथ आ जाए। हाँ, या फिर हमने खुद को ही इतना डिमीन कर लिया, इतना छोटा कर लिया। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि मैं उसको पूजता हूँ। हाँ, पर ये जैसे ये तो, हाँ, ये वैसे काफ़ी कॉमन है ना, ये भी तरीका शायरी में। हाँ, जैसे कबीर इस्तेमाल करते थे भगवान के लिए, इसी को निज़ाम के लिए वो आमिर खुसरो इस्तेमाल करते थे अपने गुरु के लिए। और नहीं, आम इंसानी प्यार में भी कहते हैं ना कि प्रेम पुजारी, हाँ, कि मतलब एक दूसरे के लिए भगवान हो जाते हैं प्रेमी प्रेमिका। तो इस तरह की बात है शायद। अच्छा, अभी मुझे जब हम मजाज के बारे में बात कर रहे थे, उनका पेसिमिस्ट हो जाना, हाँ, किसी पॉइंट पे शायद लाइफ में, हाँ, ऐसे ही शायद प्रेमचंद जी के साथ भी हुआ था। हाँ, क्योंकि प्रेमचंद जी मोस्ट ऑफ हिज लाइफ बहुत बड़े ऑप्टिमिस्टिक और क्रांतिकारी थे। बिल्कुल, है ना,
उनके जितना प्रोग्रेसिव तो शायद ही मैंने किसी को पढ़ा है। हाँ, उनका शायद 1920 का नॉवल आज के लिखे नॉवल रेलेवेंट है, आज के लिखे नॉवल से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। आज के राइटर नहीं लिख सकते जो बातें वहाँ लिखते थे और बिना डरे लिखते थे और अच्छे बिल्कुल सेंसिबिलिटी के साथ लिखते थे। कहीं ये नहीं लगता था कि बिना समझे चीज़ों को लिखा गया, बस ऐसे ही ढकोसले में लिख दिया। बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत दूर तक की नज़र है। और लोग कहते हैं ना कि औरतों को समझा नहीं जा सकता, प्रेमचंद बहुत समझते थे बहुत हद तक औरतों को समझते थे। और क्योंकि प्रेमचंद एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर भी लिखते थे, जो उनके जीवन में ना 2 औरतों का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, माँ और बीवी का और एक उनकी माँ का। हाँ, और उनकी नॉवेल्स में भी हमेशा दिखता है। हाँ, जो मेन कैरेक्टर की बीवी एक पिलर होती है उसका, और मेन कैरेक्टर की माँ पिलर होते हैं 2 और ये 2 पोल्स नहीं होते कभी भी। और शायद ना शादी से हमेशा ही चिढ़े रहे जिंदगी भर, क्योंकि पहली शादी जबरदस्ती कराई गई और औरत जो थी वो बहुत देखने में अच्छी नहीं थी। तो शादी के प्रति ना एक रिपल्शन हो गया प्रेमचंद का, शुरू में ही, बचपन में ही। प्रेमचंद, हाँ, तो यही मैं बात थोड़ा कर रहा था कि अगर आप मुंशी जी की 2 नॉवल पढ़ेंगे, गबन और गोदान, गबन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इनकी आंखों में एक उम्मीद है कि गबन का एंड बड़ा पॉजिटिव है कि सब ठीक हो जाता है, अब यहाँ से सब अच्छा ही होगा। और अगर आप गोदान पढ़ोगे और जब आप गोदान के एंड पे आओगे तो उसका एंड तो सिर्फ सैड है, बल्कि हार्ट ब्रेकिंग एंडिंग है उसका, क्योंकि इंसान हार गया उसके एंड में। उसके एंड में जो जिस कैरेक्टर को आप सबसे पावरफुल मान रहे थे ना, धनिया को, वो हार जाती है बिल्कुल। और इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता कि कहानी में आपका मेन कैरेक्टर जो मेन, हाँ, मतलब जिससे आपको उम्मीदें हो, हाँ, जो क्योंकि धनिया जो होती है ना वो मॉरल का पिलर होती है उस कहानी में। लौह, जैसे लौह पुरुष होता है वैसे लौह स्त्री थी वो उस नॉवेल की। तो वो एक तरह से क्या कहते हैं, मॉरल बैलेंस की तरह काम करती है सब कैरेक्टर्स के लिए, उनको सही जगह जोड़ के रखती है। और सडनली वो जब हार जाती है ना तो तुम ब्रेक कर जाते हो, और वो कहीं ना कहीं शायद प्रेमचंद जी का हारना था जिंदगी से। हाँ, बिल्कुल, जो वहाँ रिफ्लेक्ट हुआ। इवन हम फिल्म में भी देखते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि यार ये हीरो आखिर में जीत जाएगा। हाँ, अच्छाई की बुराई पे जीत होगी। हाँ, तो इसलिए हम एक एपिसोड करेंगे प्रेमचंद जी पे, दोनों नॉवेल्स गोदान और गबन का, दोनों पे। हाँ, कि उनमें क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या डिफरेंसेस है। करेंगे भाई। और अब एक और नज़म पढ़ दो और फिर खत्म करते हैं। एक और नज़्म, ये देखो, ये भी क्या शेर है। अच्छा, सॉरी अगर तुम्हें बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लिटरली। करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ पर मैं कर नहीं सकता। ठीक है, ये एक शेर पढ़ देता हूँ मैं। हाँ, मजाज साहब का फिर आप नज़्म पढ़ देना। हाँ। कि ये आना कोई आना है कि बस रस्मन चले आए। अच्छा, ये आना कोई आना है बस रस्मन चले आए, ये मिलना खाक मिलना है कि दिल से दिल नहीं मिलता। क्या बात। मुझे याद नहीं, एक शेर याद आ गया कि मोहब्बतों में दोस्ती में मोहब्बत की मिलावट ना मिला, ऐसा कुछ है ना, कि अगर गले नहीं मिलता है तो हाथ भी ना मिला, है ना। हाँ, चलो पढ़ो। हाँ, नज़्म है कि कविता है मुझे नहीं पता, क्योंकि कविता जैसे मुझे दिख रही है मजदूरों का गीत। अच्छा, गीत हो सकता है। हाँ, मजदूरों का गीत है, और मैं अभी पहली बार पढ़ रहा हूँ, पता नहीं क्या है। मेहनत से ये माना चूर हैं हम, ये तो पता चल रहा है बिल्कुल कम्युनिस्ट निकलने वाला है। मेहनत से ये माना चूर हैं हम, आराम से कोसों दूर हैं, पर लड़ने पर मजबूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। गो आफत ओ गम के मारे हैं, हम खाक नहीं हैं तारे हैं, इस जग के राज दुलारे हैं, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। बनने की तमन्ना रखते हैं, मिटने का कलेजा रखते हैं, सरकश हैं सर ऊंचा रखते हैं, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। हर चंद की हैं अदबार में हम, कहते हैं खुले बाजार में हम, हैं सबके बड़े संसार में हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। जिस समत बढ़ा देते हैं कदम, झुक जाते हैं शाहों के परचम। जिस समत बढ़ा देते हैं कदम, झुक जाते हैं शाहों के परचम। सावंत हैं हम, बलवंत हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम।
हम क्या हैं कभी दिखला देंगे, हम नज़्मे कुहन को ढा देंगे, हम अर्ज़ ओ समा को हिला देंगे। मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। जिस रोज़ बगावत कर देंगे दुनिया में क़यामत कर देंगे, ख्वाबों को हकीकत कर देंगे। मजदूर है, मजदूर हैं हम। मजदूर। और आखिर है कि हम कब्जा करेंगे दफ्तर पर, हम वार करेंगे कैसर पर, बहुत बढ़िया। हम टूट पड़ेंगे लश्कर पर। मजदूर हैं हम। इसे सुनते ही सबसे पहला शेर मेरे दिमाग में आता है फैज़ अहमद साहब मुझे का। ध्यान आ गया। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्या बात है, आहा, क्या ये जान है। जैसे ही तूने पहली लाइन पढ़ी ना, हाँ। मेरे दिमाग में क्लिक करा फैज़। ये तो फैज़ ने कहा था ऐसे ही। क्या मतलब, इस ये जो है ना, ताकत दिखती है इसमें। और एंड वाला लाइन है कि हम ऑफिसेज में भी आग लगाएंगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ। हम ढा देंगे सारी बिल्डिंग। कब्जा करेंगे दफ्तर पर, वार करेंगे कैसर पर, टूट पड़ेंगे लश्कर पर। हाँ, मजदूर है हम। तो ये थे मजाज। ये थे असरार उल हक मजाज 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 या मजाज लखनवी। मजाज लखनवी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आज पहले तुझे बताया तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ। कैफी आज़मी है, तो आज़मी का मतलब होता है जो आजमगढ़ के हैं, या आजमगढ़ जो लोग कहते हैं। है आजमगढ़, लोग बोलते हैं ना आजमगढ़, ये आजमगढ़ के हम। आज़मी होता है, आजमगढ़ के लोगों को आज़मी कहते हैं, इसलिए कैफी आज़मी है। ज के नीचे नुक्ता है बेसिकली। हाँ। और शुरुआत हमने करा था एक कॉन्टेक्स्ट देकर कि मौत क्यों पसंदीदा विषय होता है कवियों का, हाँ, शायरों का। हाँ, तो हमने पढ़ा, अली सरदार जाफरी को भी पढ़ा, जानिसार अख्तर को भी पढ़ा, बिल्कुल। और इनफैक्ट मजाज को तो पढ़ा, मजाज को तो पढ़ा ही। अंत भी हम इसी से करते हैं, मजाज के एक शेर से, मौत के ऊपर। बहुत बढ़िया। इससे अच्छा क्या हो सकता है। जिंदगी साज दे रही है मुझे, हाँ, सहरो एजाज दे रही है मुझे, और बहुत दूर आसमानों से मौत आवाज़ दे रही है मुझे। बहुत बढ़िया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजाज लखनवी का ये एपिसोड सुने, और धन्यवाद सुनने के लिए। शेयर करें, और लोगों को बताएं। हाँ, अगर आप सुनते हैं तो थोड़ा सा और लोगों तक भी पहुंचाएं, बताएं। और लोगों को सुनाइए। थोड़ी मेहनत तो लगती है ना काम करने में। इतना तो बनता है वापस देने के लिए। बात बस इतना ही मांग रहे हैं, किसी और को सुनाओ, लोगों में बांटो, और अगर कोई फीडबैक हो तो भेजिए हमें, बिल्कुल। मेल करिए। सुन के जो भी मन में आता है ना, हाँ, आप लिख सकते हैं। हमारा ट्विटर है हिंदी घराना के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम भी हिंदी घराना के नाम से। हम क्रिटिसिज्म को भी खराब नहीं मानते। हाँ, बुरे से बुरा क्रिटिसिज्म, अच्छे से अच्छा क्रिटिसिज्म, हमसे अच्छी तरीके से तो नहीं लेगा कोई। हाँ, तो वेलकम्ड है। नेवर हेजिटेट। और क्रिटिसिज्म भी ना हो, सिर्फ थॉट हो, कुछ बात हो कि शायद इसमें मेरा ये सोचना है, भेज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा लगेगा बल्कि हमें। और इससे बेटर क्या हो सकता है कि हम इंटरेक्ट करें एक दूसरे से। हाँ, बिल्कुल। छोटी सी हमारी ऑडियंस है, कुछ 100 लोगों की, सो व्हाई नॉट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सुनने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।